बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, हमने आपको पिछले हफ्ते भी दिखाया था और आज जब ईद करीब आ चुकी है, ईद आने में सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर से शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे कि अब तक हमारे व्यापारी हज़रात को और ग्राहकों को क्या सहूलियात पंजाब कैटल मार्केट एंड मैनेजमेंट की जानिब से दी जा रही हैं। इसके अलावा 2 दिन बाकी हैं ईद आने में, मंडी किस कदर तेज़ हो चुकी है, मंडी के क्या हालात हैं, किस कदर रेट्स हाई हो चुके हैं या फिर ईद करीब आ चुकी है, रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हम व्यापारियों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वो कितने ज़्यादा खुश हैं इस साल, जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में हमने देखा कि इतना इजाफा हुआ, बल्कि आप कह लें कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पेट्रोल की कीमत एक बार पहुँच गई थी और उन हालात में तकरीबन तमाम लोगों के कारोबार जो हैं वो डाउन हो चुके थे। तब लोगों ने कहा कि कारोबार नहीं चल रहे और अब जब ये सारे हालात के बाद ईद उल अज़हा आई है, तमाम लोगों की कोशिश होती है कि वो इस सुन्नत को बहुत ही अच्छे तरीके से अदा कर लें। तो अब की बार हमारे लोगों के क्या हालात हो चुके हैं, किस तरीके से लोग कुर्बानी करेंगे और क्या हमारी लोगों के अंदर इतनी सख्त बाकी है कि वो अच्छे और महंगे दामों के जानवर जो हैं वो ख़रीद सकें। तो मैनेजमेंट के हवाले से या फिर इंतज़ामात के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ पंजाब कैटल मार्केट एंड मैनेजमेंट के PRO शेख असद मौजूद हैं। हम सबसे पहले प्रोग्राम में इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कि मंडी कैसी चल रही है और ये बताएं कि आप लोगों की तरफ से दिए गए इंतज़ामात जो हैं वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं और वो कैसे हैं? मंडी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जारी है और चंद ही रोज़ बाकी हैं, आपको पता है। तो अब तो दिन के टाइम भी लोग गर्मी का भी ख्याल नहीं कर रहे और यहाँ पे आके परचेजिंग कर रहे हैं जानवरों की। जहाँ तक इंतज़ामात की बात की जाए तो यहाँ पे हमने स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल कैटल मार्केट बना दी है लाहौरियों के लिए और ये ब्राज़ील का कॉन्सेप्ट है। इसमें जो शेड्स हैं वो हीट रेजिस्टेंस, उसके अंदर शीट्स लगी हुई हैं। आप देखने के बाहर 42 टेम्परेचर है तो यहाँ पे 25 फील हो रहा है। यहाँ पे इनके आराम के लिए हमने पंखे लगवाए हैं, मोबाइल सॉकेट्स लगवाई हैं ताकि यहाँ पे लोग मोबाइल चार्ज कर सकें। पानी की फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, वॉशरूम्स हैं। इसके अलावा हमने कैंप्स लगाए हैं जो कि अलाइड डिपार्टमेंट की तरफ से लगे हुए हैं। वेटरनरी कैंप है, रेस्क्यू कैंप है, हेल्थ कैंप है। यहाँ पे जो इस बार हमने जो मेक श्योर किया है व्यापारियों के लिए, वो हमने कैशलेस ट्रांजैक्शंस करवाई हैं और हमने मोटिवेट किया व्यापारियों को जो मंडी में आ रहे थे, उनको हमने QR कोड्स बना के दिए हैं ताकि जो लोग शहरी आ रहे हैं वो ट्रांजैक्शन जो करें वो पैसों से करें ताकि इनका एक पैसा भी महफूज रहे और जो बर वक्त पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाए। और आपको पता है कि इस सीज़न में 2 नंबर नोट, जाली नोट बड़ा आता था, उसकी रोकथाम के लिए भी ये मोबाइल बैंक सिस्टम हमने मुतारिफ कराया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम इनको हर तरह से फैसिलिटेट करें इन व्यापारियों को। इसी शेड के अंदर CCTV कैमरेज लगे हुए हैं ताकि इनकी सिक्योरिटी को भी मॉनिटर मेक श्योर किया जाए। हमारी पुलिस की डिपार्टमेंट जो है उनके नौजवान भी इधर तैनात हैं, मंडी के दाखिली रास्तों पे उनके कैंप है। ओवरऑल 100+ यहाँ पे पुलिस के एहलकार मौजूद हैं। तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं मंडियाँ फ़ाल हुए और हम देख रहे हैं कि आज जो है अच्छा खासा में रश भी नज़र आ रहा है। मवेशियाँ मंडियाँ जब से फ़ाल हुई थी तब हम देख रहे थे काफ़ी अच्छा रश नहीं था, लोग हमें मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे थे प्राइसेस को लेकर। ये तो हमें पता ही है कि जो मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल रही, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें ऊपर नीचे रहीं, उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्टली असर जो है वो हमारी मार्केट में पड़ा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में भी पड़ा। तो काफ़ी मतलब दिन गुजर चुके हैं, क्या अब भी लोगों ने शिकायत आपसे दर्ज की हैं या अब की बार आप क्या कहते हैं, कौन सी ऐसी शिकायत सबसे ज़्यादा दर्ज की हैं जो आपने सोचा कि नेक्स्ट टाइम अब हम इसको नहीं होने देंगे? जो ये रवायती मंडी में हमें शिकायत आती थी, लेकिन जब मॉडल मंडी बनी है वो जो टेंट्स की शिकायत होती थी, पानी की शिकायत होती थी और जगह का इशू हो जाता था, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार नहीं हुआ क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके कैटेगराइज़ किया है। ये लार्ज एनिमल्स के शेड हैं जहाँ पे हम खड़े हैं, आपके सामने वाला ब्लॉक स्मॉल एनिमल्स का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बड़ा वेल ऑर्गेनाइज, वेल मैनेज तरीके से हमने लोगों को बिठाया है, उनको कारोबार करने का मौका दिया है। छोटी मोटी शिकायत होती हैं वो हमारे यहाँ पे शिकायत सेल का मौजूद है, हमारी हेल्पलाइन भी मौजूद है 1233।
उस पर भी लोग कॉल कर सकते हैं और हमारा अमला यहीं पे फिरता है इन्हीं के बिल्कुल साथ। ठीक है। हमने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं, शेड्स बनाए गए, आपने जैसे कहा कि अच्छी सहूलियात दी गई, पानी की सहूलियात, इसके अलावा सीवरेज का अच्छा एक निज़ाम बना दिया गया। एक जो मेन कंसर्न था लोगों का वो ये था कि पार्किंग का बहुत बड़ा इशू था यहाँ पर पहले भी, तो उसको कैसे कवर किया इस साल? अच्छा, हमने इस साल एक्स्ट्रा स्पेस ले ली है। हमारे साथ पैमको है, हमने उनसे गुजारिश की, उन्होंने भी हमारी गुजारिश को कबूल किया और हमने वहाँ पे पार्किंग स्पेस लेके वहाँ पे पार्क करवा रहे हैं। प्राइवेट प्लॉट्स हैं उधर भी कर रहे हैं और हमारी मंडी की भी बहुत बड़ी पार्किंग है, क्योंकि अब रश बहुत ज़्यादा है, लोग आ रहे हैं, चंद दिन रह गए हैं, तो हमें अंदाज़ा था कि ईद के आखिरी दिनों में यहाँ पे पार्किंग का इशू हो सकता है, उसके लिए भी हमने पहले से इंतज़ाम किए हुए थे। ठीक है। जैसे मंडी के अंदर तमाम कैंटीन्स वगैरह बनाई गई हैं, क्या इस चीज़ पे भी नज़र रखी गई थी कि भाई खाना पीना जो है वो अच्छा होगा, मुनासिब होगा, मेयारी होगा, ओवर चार्जिंग यहाँ पर नहीं होगी? क्योंकि तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए भी हमने देखा है काफ़ी टीम्स एक्टिव थी, तो इस किस्म के मसाइल को भी क्या हल किया गया है और ऐसे नज़र रखी गई है अगर तो कोई व्यापारी या ख़रीदार आके कहता है कि हमें चीज़ जो है वो ओवर चार्जिंग करके दी जा रही है, तो उन पर क्या कार्रवाई अमल में लाई? अच्छा, यहाँ पे हमने जितने भी होटल एंड कैंटीन है उसके ऊपर हमने रेट लिस्ट लगाई हुई है और हमारी टीमें मेक श्योर करती हैं कि वो रेट लिस्ट लगा के रखें। और यहाँ पे अगर कोई भी ओवर चार्जिंग करता है तो हम तो सबसे पहले उसकी कैंटीन बंद करते हैं, उसको जुर्माना करते हैं और जो उसने एक्स्ट्रा पैसे अगर लिए होते हैं हम फ़ौरन उसको वापस भी डलवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस तरह के कोई केसेस आए नहीं, लेकिन अगर कोई होता तो हम फ़ौरन करते हैं इसमें। ठीक है। बड़े जानवरों की तरफ आज हम वैसे खड़े हैं, तो इनकी तरफ से क्या फ़ीडबैक आया जिनके ये जानवर हैं, और इन्होंने इंतज़ामात के हवाले से क्या कहा कि अच्छे हैं या मुनासिब हैं या बेहतर मज़ीद हो सकते हैं? नहीं, आप देखें, एक जानवर को आप टेंट के नीचे खड़ा करें और एक जानवर को शेड के नीचे खड़ा करें जहाँ पे फैंस लगे हुए हैं, लाइटिंग का प्रॉपर बंदोबस्त है, तो वो तो खुद भी सुकून में है और उनका जानवर भी बड़ा आरामदेह खड़े हैं और बेहतरीन यहाँ पे इन्वायरमेंट है। और इस बार तो मैं देख रहा हूँ कि स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रक्चर बनने से फैमिलीज़ आ रही हैं, ख़वातीन आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं और लोग बुज़ुर्ग अपने साथ लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे बड़ा रौनक लग जाती है यहाँ पे। बिल्कुल, ये आपने बात बिल्कुल असर ठीक कही है कि अब की बार ख़वातीन ने भी जोश और जज्बे के साथ इस चीज़ में हिस्सा डालने की कोशिश की है कि भाई हम अपने कुर्बानी के जानवर जो हैं वो जाएंगे और मंडी से ख़रीद के लाएंगे। ख़ास तौर पे बच्चों का हमने बड़ा रश देखा था कि अपने जानवर पसंद करने आते, क्योंकि पहले जो हालात थे मंडी के, लोग आना सेफ़ नहीं समझते थे कि भाई हम महफूज नहीं हैं, एक तो वैसी बुलिंग होती है, इसके अलावा भी मतलब कहीं से भी कोई भी जानवर आ जाता है गुस्से। बिल्कुल ऐसा ही है, हमने ट्रस्ट बिल्ड किया है शहरियों में कि जो पंजाब गवर्नमेंट है और मैडम मरीम नवाज़ साहिबा का जो विज़न है कि हम जो व्यापारी हैं और जो यहाँ पे सिटीज़न हैं मवेशी मंडी में आ रहे हैं उनको हम हर तरह की सहूलत फराहम करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हुए हैं। लोग आ रहे हैं यहाँ पे अपनी शॉपिंग कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। तो नाज़रीन, आगे चलते हैं प्रोग्राम में और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर बड़े जानवर मौजूद हैं, इनके मालिकों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या खासियत है और इन बड़े जानवरों की कीमत क्या है, ये हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त मैं शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद हूँ। आप सब जानते हैं कि ईद आने में सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। हमें मवेशी मंडियों में व्यापारियों के साथ साथ ख़रीदारों का भी रश नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं एक ऐसे जानवर के साथ मौजूद हूँ जिसको आप देख के हैरान रह जाएंगे। माशाल्लाह इसकी जिसामत, इसका कद काट और इसकी खूबसूरती लाजवाब है। हम इनके जो मालिक हैं इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस जानवर की कीमत क्या है, किस तरीके से इन्होंने इसको पाला पोसा है और इसका नाम क्या रखा है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल आपके? अल्लाह की रहमत जी। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह की रहमत जी। कितने दिन हो गए मंडी में आज आपको? मंडी जो होगा ना जी, सानू 1 माह हो गया। 1 महीना हो गया? ठीक है। ये आपने बहुत ही खूबसूरत जानवर पकड़ा हुआ है, मैं क्या है इसकी तारीफ़ें करूं, हमारे जितने भी देखने वाले लोग हैं वो खुद देख सकते हैं कि कितना प्यारा ये जानवर है। सबसे पहले बताएं आप इसका नाम क्या है? ना ये ना राजू है। इसका नाम राजू है। हाँ जी। किसने रखा है इसका नाम? ये मैंने रखा हुआ है। आपने रखा है। क्यों प्यार से आपने इसका नाम राजू रखा, क्या वजह? अपने बेटे को जैसे समझते हैं ना। अच्छा। हाँ जी। सही है। और आपने इसको पाला पोसा भी अपनी औलाद की तरह ही हाँ है? जी, हाँ जी। ठीक है। पहले तो आप देख सकते हैं कि राजू माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। मेरे कैमरामैन आपको एक दफ़ा राजू के इर्द गिर्द घूम के पूरा राजू दिखा सकते हैं। ये बताएं अंकल कि अभी तक इस राजू का कितना रेट लगा है? रेट तो जी 30 लाख भी लग रहा है, 35 भी लग रहा है। हम अच्छा। 75 लाख मांग रहे हैं। 30 लाख 35 लाख, लेकिन आप लोगों की डिमांड है 75 लाख रुपए। हाँ जी। इतनी महंगी कुर्बानी आप लोग इस राजू की मांग रहे हैं।
तो आप क्या कहते हैं, फाइनल आप कितने में कर लेंगे? फाइनल जी सौदा होगा तो फाइनल बताएंगे ना। फिर भी अगर कोई ख़रीदता है तो फिर आप कितना फाइनल करेंगे? देखो जी सौदा करेंगे तो फाइनल होगा ना, ऐसे तो फाइनल में आप बताएंगे। लोगों ने 30-35 इतना हाँ ही जी, कहा है, आप लोगों के लिए मुनासिब नहीं है? नहीं 2 साल इसको से पाला है हमने। 2 साल। हाँ जी। क्या खिलाया आपने इसको, क्या पिलाया है? साला साल आपकी 2 साल की मेहनत है, और ये दिन होते हैं जब आप अपनी मेहनत वसूल करते हैं, क्योंकि 2 साल आप किसी जानवर पे लगा रहे हैं और फिर आपको आखिर में भी जब उसकी कोई कीमत नहीं मिल रही तो जाहिर सी बात है ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान वाली बात होती है। अंकल आपने क्या खिलाया पिलाया? इनको चने खिलाते हैं, गंदम खिलाते हैं और मकई और घी वगैरह, और दूध ये रोज़ पीता है 10 किलो। रोज़ 10 किलो दूध ये राजू ही पी जाता है, इसलिए इतना ज़्यादा महंगा और एक्सपेंसिव है। महंगा तो होना ही है जी। खूबसूरत भी बहुत है। हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है। बाकी आपके कैटल फार्म के तमाम जानवर जो हैं वो क्या बिक चुके हैं या मज़ीद और आ सकते हैं? 2 बिक गए जी, बिक गए जी सारे। और कोई नहीं है? 3 ही बस रह गए तीन हैं। रह हाँ गए। जी। कितने जानवर लाए थे अंकल आप? हम 200 जानवर लाए थे। 200 बिक गए? हाँ जी सारे। तमाम जानवर आपके पास इसी तरह के थे, मतलब राजू के टाइप के ही थे, इतने बड़े तंदुरुस्त? वो इनसे भी हैवी थे। रुस्तम पाकिस्तान जो है वो भी बिक गया, उसका 1.5 करोड़ मांगते थे, वो गुजरां ले गया है। कितने में बिके रुस्तम में पाकिस्तान? वो जी जोड़ी गई है 2। 2 करोड़? हाँ दो गए हैं, उसका 2.5 करोड़ मांगते थे, 1.5 करोड़ के गए हैं 2। 2-1.5 करोड़ के चले गए हैं, मुनासिब कीमत में चले गए। हाँ जी। ठीक है, आपको क्या लगता है कि 2 दिन अभी बाकी हैं, जैसे ईद आने में, आज का दिन और कल का दिन, तो राजू की अच्छी कीमत लग जाएगी और राजू क्या बिक जाएगा? बिक जाएगा अल्लाह की। उम्मीद यही करते हैं इंशाल्लाह। बहुत प्यारा है वैसे तो, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है, और मुझे लगता है कि मुझे गुस्से से देख रहे इससे मैं थोड़ा पीछे भी हो जाती हूँ। नहीं ठीक है, अब की बार मंडी कैसी लगी आपको? क्योंकि हर जगह जब भी हमने बात की सब ने यही कहा कि मंडी तो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, लेकिन जितने भी व्यापारी हजरात हैं इन्होंने रेट्स बहुत ज़्यादा हाई कर दिए अब की बार, बहुत पिछले साल की निस्बत बढ़ा दी हैं जानवरों की कीमतें। आप क्या कहते हैं अंकल इस पर? खर्चा भी बड़ा है जी, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, बिल्कुल हर ते खर्चा इंदी भैया तो हर जगह महंगाई हो गई। अब गाहक इन्ने पैसे नहीं देता, डंगर लैके आने, घरों छड़ के आने, हर चीज़ मुरद जी। तकरीबन 1 माह से आप लोग यहाँ पर हैं। हाँ जी। अब काम तकरीबन ख़त्म होने की तरफ है, 2 दिन बाकी हैं। अगर ये आपके 3 जानवर हैं टोटल बिक जाते हैं तो आप लोग अपने घरों को रवाना हो। इंशाल्लाह। ठीक है, पहले जो एक जानवर नॉर्मली, मतलब कोई एक मिडिल क्लास बंदा, नोट इतना हाई क्लास, जिसकी रेंज अंकल खाली 1.5 लाख होती थी, तो अब वो कितने का जानवर मिल रहा है इस साल? कितना महंगा हो चुका है? वो तो दुआ ने घट दे शहरी है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ 1.5 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੀ ਹੁਣ 80 ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੱਖ ਦਾ ਸਵਾ ਦਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ 2.5 ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 180 का ले जूं 1.5 का ले जूं ये कर रहा है वो। राजू 2 साल हो गया शाम दे 10 किलो दुੱਧ पिंदे तो शहर ही आने 10 किलो का सारा पेट छाड़। अच्छा, क्या पिछले साल राजू आया था यहाँ पर, मतलब बेचने के लिए आप इसको लाए? नहीं अब कह रहे हैं लोग जो हैं वो कहते हैं 80 दे दें, 1 दे दें, 1-1.5 वाले लाख। का कहेंगे 2 का ले जूं 180 का ले जूं। हाँ क्या दूर दराज से भी इलाकों से आए हुए हैं, खाली लाहौर ये कह रहे हैं आप? नहीं लाहौर ये तो बाहर ले भी जो आते हैं, मुल्तान पिंडी। आप बताएं कैसी रही भाई अब की बार मंडी? नहीं माशाल्लाह ठीक है, लेकिन वो चाशनी पहले वाली। अच्छा, हाँ जी पहले कैसा था काम या पिछले साल? तो सीधा पता पिछले साल ਦਾ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਡੰਗਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਛਾਂ ਹੀ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਵੇਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਿਆ ਬਾਕੀ ਪਿਛਾਂ ਕਿਰਾਏ ਸਿੱਧੇ ਕੀਏ। क्योंकि काफ़ी लोग अब की बार कह रहे थे कि जी बॉर्डर बंद है, हमारे जानवर बाहर नहीं गए, इसलिए काफ़ी नुकसान हो रहा है, यहाँ भी कोई अच्छा रेट नहीं लग रहा। हाँ जी बिल्कुल इदां ही है जी। बार्डर अफगानी भी बंद आ, ईरान वाला भी बंद आ, वो तो ये सब बंद आ। डंगर पाकिस्तान पाकिस्तान वाले डंगर खा जाए जे खान दा हाँ जी बार्डर ये डंगर कितना हो गया? डंगर इतना काफ़ी नहीं है, लेते हैं मुसलमान। असल च जिमीदार इन्हों ने खत्म कर दिया, जिमीदार नाल सब खुशहाली आ। आलू वो कोई नहीं बिका जिमीदार का। राजू हाँ जी बिल्कुल, राजू को ले जाने से पहले वो थक के मुझे कुछ कह दे, आप इसको जाके बात सही है, ठीक है। मैं प्यार बस दूर से इसको कर लेती हूँ। बहुत प्यारा है ये, उम्मीद करती हूँ कि ये राजू जो है वो बहुत जल्द बिक जाए, और इसकी अगर तो कुर्बानी इस साल लिखी है तो वो हो जाए, और जो कोई भी इस जानवर को ख़रीदे, राजू को ख़रीदे, अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी कबूल व मंजूर फरमाए। आगे चलते हैं और देखते हैं कि मंडी के मज़ीद क्या हालात हैं, आप हमारे साथ रहें।
नाज़रीन, एक और हम आपको इंतहाई खूबसूरत जानवर दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके मालिक से बात करते हैं और जानते हैं कि इसका नाम क्या है और साला साल इन्होंने इसको क्या खिलाया है, पिलाया है और किस तरीके से बढ़ाया है, और फिर बात करेंगे हम इसकी कीमत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह हैं? का शुक्र। आपका क्या नाम है? हमज़ा। हमज़ा। हमज़ा, कितने दिन हो गए आपको मंडी में आए? मुझे तकरीबन 1.5 माह हो गए। 1.5 महीने से आप यहीं हैं। कितने जानवर लाए थे? हम लोग 150। 150। इसी कैटल फार्म पे थे और इसी मंडी में थे? जी ऐसे ही। ठीक है। सारे जानवर बिक चुके हैं आपके? जी 150 जानवर। जी। और कितने रह गए? तकरीबन कोई 10 रह गए। 10 रह गए बस। टोटल 10। ठीक है जी, सही है। ये जो जानवर हमारे पीछे है, सबसे पहले तो इसकी मैं जितनी भी तारीफ़ करूं उतनी ही कम है, क्योंकि देखने से इसकी खूबसूरती हमें नज़र आ रही है और इतना बड़ा जानवर है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताएं कि इसका नाम आपने क्या रखा है? इसका नाम हमने शेरू रखा है। शेरू नाम रखा है भी शेरू की तरह ही। और ये बताएं कि इस शेरू की कीमत क्या है? इसकी तकरीबन 72 लाख रुपए की। 72 लाख की आप लोगों ने डिमांड की है? जी जी डिमांड। 72 लाख। इसमें कितना गोश्त होगा? ये कितने मन का होगा? तकरीबन ये 1300 kg है। ठीक है, मन में अगर कन्वर्ट करें तो 40 से 45 मन बनता है। 40-45 मन इसमें गोश्त होगा ही। जी जी। ठीक है। तो अभी तक इसकी आपने क्या कीमत लगाई है? हमने नहीं, जो कस्टमर्स आते हैं उन्होंने तकरीबन काफ़ी मतलब के लगाई हैं, लेकिन वो हमारी तकरीबन अभी बात बन रेंज। हाँ जी, तकरीबन इसका जो लगा है मैक्सिमम लगा है वो 48-49 लगा है। 48-49 मतलब 50 के राउंड अबाउट अभी तक कीमत लगी? 50 नहीं 60 के राउंड अबाउट इंशाल्लाह। नहीं, कीमत अभी 50 लगी। जी जी ऐसे ही है। 50 लाख का जानवर है ये शेरू। ठीक है। और आप कितना फाइनल कर लेंगे? 60 में? हम 60 के राउंड अबाउट इंशाल्लाह। ठीक है। एक तो ये पता चल रहा है कि आप लोग कितने ज़्यादा थक गए हैं, आपने 1-1.5 महीने में कितनी ज़्यादा मेहनत की है। ये बताएं कि आपने इसको कैसे सारा साल पाला है, कितने साल आपने इसको पाला है, और अब जब कुर्बानी की बारी आई है तो कितना ज़्यादा दिल दुखता है? ऐसा ही है, क्योंकि हमने इसको 3 साढ़े 3 साल पाला है, तो एक चीज़ के साथ जब आप 3-3.5 साल लगाएं तो लगन तो हो जाती है। तो अब क्या कहते हैं, इसको जब कोई कस्टमर आएगा तो इंशाल्लाह सेल तो करना पड़ेगा, लेकिन दुख तो होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। क्या खाया इसने सारा साल? इसने तकरीबन ये खाता है, हमारा देसी खुराकें होती हैं, मिक्स करके ना उसको एक वंडा बनाते हैं, वो हम इसको 12 क्या घंटे डलता है वनडे में? वनडे में चने का छिलका हो गया, तूड़ी वंड हो गया, चोकर हो गया, ये सारा डाल के मिला के, ये सारा कल मिला के एक वंडा बनता है जो एक स्पेशल खुराक बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो हम इसको 12 घंटे में एक दफ़ा देते हैं। ठीक है। काफ़ी लोग बताते हैं कि हम देसी घी भी खिलाते हैं, दूध भी पिलाते हैं, तो दूध कितना पी लेता है एक दिन? ये तकरीबन 5 किलो दूध पीता है, और एक हमने स्लाइस बनाया होता है कुछ ग्राम्स का मक्खन का, वो खाता है, और उसके अलावा ये सब्ज़ पट्टे खाता है। आपने इसका वज़न वगैरह करवाया? कितना इसका? अभी आपको बताया कि इसका 1350 किलो kg। अच्छा 1350 kg वज़न था इसका। और अगर उसको मन में कन्वर्ट करें तो 40 से 45 के मन के दरमियान बनता है। बहुत ही खूबसूरत जानवर है। और बाकी जानवर खड़े हैं तो उनकी कीमत जो है इस जानवर से कम है? हाँ जी, ये सबसे बड़ा है। ठीक है। एक नॉर्मल रेंज वाला जानवर आपके इस कैटल फार्म पे कितने तक का था, जो एक आम सारिफ भी ख़रीद सकता है, या फिर नहीं यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे वो अमीर ज़्यादा ही आएंगे और आपने सोचा कि मिडिल क्लास कोई बंदा नहीं आएगा यहाँ पर? नहीं, ये तो जो हमारे पास जो लिस्ट में खड़ा हुआ था वो तकरीबन 10 लाख का था। 10 लाख बिक गए वो भी? जी, वो भी बिक। उसकी आपने क्या कीमत लगाई थी, वो कितने में बिकी? वो उसका हमारी डिमांड थी 13 लाख रुपया, तो 10 का बिका। ठीक है, और जो हमारे पास मैक्सिमम था वो 3 करोड़ का था। ठीक है। वैसे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानवर जो है बिक जाए, क्योंकि 2 दिन बाकी हैं ईद में। अगर तो नहीं बिकता तो क्या वापस ले जाएंगे आप? क्योंकि हमें इशू कोई नहीं होता, क्योंकि हमारा फार्म है तो हम 1 साल और पाल लेंगे। अच्छा। हाँ। तो अभी क्या मतलब कैसे देखा जा सकता है कि दोंदा है, चोगा है? इसके दांत चेक करेंगे ना तो इस टाइम ये दांत पे पूरा है, दोंदा है? पूरा। अच्छा, मतलब जानवर पूरा आप कह लें कि बड़ा है, सही है। एज में है, फुल एज हो गई। हाँ जी। मुझे लगता है इतने बड़े जानवर वैसे एज में अंकल पूरे ही होते हैं, जवान जानवर के इतने बड़े नहीं होते। हाँ जी ऐसे ही है, क्योंकि जितना इसका वजूद है ना, और ये तकरीबन ये 6 दांतों में इतना वजूद बनता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कितने दिन हो गए आपको मंडी में? इधर मुझे हो गए तकरीबन 12 को दिन हो गए ना। 12 दिन हो गए हैं। कितने लोग आप आए थे और कहाँ से आए हैं? ਅਸੀਂ पाक पत्नी चो आए हैं तो साथ तकरीबन लोग आए 10-12। 10-12 लोग आए थे। ठीक है। खाली बच्चे ही लाए थे, वेड़े ही लाए थे, या फिर बकरे भी हैं आप? बस बच्चे लेते आए हैं। ठीक है। कितने जानवर लाए थे भाई आप लोग? 17 जानवर। 17 लाए थे। 17 में से कितने बिक गए और कितने बाकी सारे रह गए? सारे वेग गए। तो ये किसके हैं फिर ये जानवर? ये दोस्त हैं। अच्छा अच्छा।
क्या आपको लगा अब की बार मंडी का रेट कैसा रहा, इस मंडी कैसी रही, बाकी इंतजामात के हवाले से अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट ने आपको सहूलियात दी वो कैसी रही? बाकी इंतज़ाम तो बिल्कुल ठीक है, तो मंडी किसे ना काम दी, मकार मंडी हो गई है। क्यों? तकरीबन 4 लाख का जानवर होंगे तो 3 लाख रेट लगा देन, लॉस ही होया है, मुनाफा नहीं आया, बिल्कुल लॉस। कितनी उम्मीद आप करके आए थे कि अब की बार हम इतना मुनाफा कमाएंगे? 99% उम्मीद करते आए हैं, तो लॉस ही होया है। क्या लगता है आपको, मतलब लोगों में भी भाई इतनी सकत नहीं, ऐसे नहीं है कि लोग खुशी से अपने जेब से पैसे नहीं निकाल रहे, क्योंकि डीजल और पेट्रोल एकदम इतना ज़्यादा महंगा हो गया था कि तमाम लोगों के कारोबार जो हैं वो एकदम डिस्टर्ब हो गए थे। सब ने यही कहा कि बहुत ज़्यादा बुरे हाल हैं, बल्कि मुझे तो ये लगा कि बहुत कम लोग आए हैं कुर्बानी करने अब की बार। तो आप क्या कहते हैं, खाली डीजल और पेट्रोल महंगा होने की वजह से ही आप लोगों के काम में काफ़ी फ़र्क पड़ गया? ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਲਵਾਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ है। डीजल भाई ये बताएं, आपने अपने बाड़े में मतलब कितनी रेंज तक के जानवर रखे हुए थे? एक नॉर्मल बंदा ख़रीद सकता है, जैसे अगर किसी की 1.5 लाख है या 2 लाख है कीमत, वो वाले जानवर भी थे आपके पास, या आपके पास भी 5, 10, 7 लाख वाले जानवर थे? मेरे पास तो जानवर 15, 16 लाख वाले आ गए सन, ये थे सेल होए सारे 7 लाख दे, 8 लाख दे। हाँ जी ठीक है। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है भाई साला साल अपने जानवरों को पालने में, उनका ख्याल रखने में, और फिर जब ये दिन आते हैं कि आप लोग अपनी मेहनत वसूल करें तो आप लोग काफ़ी डिसहार्ड हो जाते हैं और मुतमईन हमें नज़र नहीं आते अपने जब घरों को वापस लौटते हैं। तकरीबन जरा ना जानवर की सप्लाई तो 8-9 महीने करने हैं, जो इतने आना तो फिर बिल्कुल दिल टुट जाता है। कितने पैसे लगा के आप वहाँ से यहाँ लाए अपने जानवर? एक जानवर तकरीबन 15,000 खर्चा आ जाता है। क्या एक ही मतलब ट्रक जो आप लाते हैं उसमें तमाम जानवर आ गए थे? नहीं यार, ट्रक तो लहदा जानवर ने, एक ट्रक तो तकरीबन 8-9 जानवर ले आने हैं। कितना खर्चा आ जाता होगा एक ट्रक? एक जानवर तो आ जाता है 15,000 रुपये, एक ट्रक पे तकरीबन 55,000 60,000 आ जाता है। बॉर्डर्स नहीं खुले थे अब की बार, जानवर कहीं गए नहीं, यहीं पे ही हैं पाकिस्तान में, इससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान या फिर फ़र्क पड़ा? अगर अफगानिस्तान का बार्डर खुला हो ना फिर जानवर का रेट बिल्कुल ठीक होता है। अगर बार्डर अफगानिस्तान का ना खुला हो तो फिर जानवर का रेट नहीं होता। जैसे मैं तो वैसे उम्मीद करती हूँ कि तमाम जानवर बिक जाएं। अब जैसे जानवर ईद वाले दिन तक नहीं बिकते हैं तो फिर आप लोगों को वापस ले जाने पड़ते हैं, उस पर आप लोगों को कितना नुकसान होता है? जी आपकी उम्मीद आपके पास ही रहेगी, मुझे नहीं लगता कि ये जानवर सेल हो जाएंगे। अच्छा, मुझे नहीं लगता, लोग नहीं आ रहे नहीं आ रहे बिल्कुल। क्योंकि ये लोग फिर भी आते हैं- बाकी आते हैं लोग इधर 3 लाख का जानवर है, लगाते हैं 1,20,000 1.5 लाख, तकरीबन इतने इससे ज़्यादा गलती नहीं। फिर किसकी है कि आप लोगों ने ज़्यादा रेट्स रखे हुए या लोग ही बहुत कम रेट लगा? गलती तो हुकूमत की है ना, अगर हुकूमत इतनी महंगाई करोगी तो जानवर नहीं बिकेंगे। हुकूमत को चाहिए महंगाई थोड़ी सी टूटेगी तो जानवर सेल होगा। तो ये भी नुकसान होगा कि आप लोगों को जानवर वापस लेके जाने पड़ेंगे। ज़ाहिर सी बात है। ठीक है। स्लॉटर हाउस में जब आप लोग अपने जानवर देते हैं तो वो अच्छी कीमत लगा देते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो फिर नकारा करते इस्तेमाल करते हैं जानवर। बाकी सहूलियात वगैरह सब कुछ? हाँ, हुकूमत ने जी सहूलियात मंडी दी हो तो बिल्कुल हम ठीक है इस टाइम। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? कहाँ से आए हैं? मैं इस टाइम आया हूँ चुंगी मरसीदों से। ठीक है सर, क्या काम करते हैं आप? हमारा है बेसिक फैब्रिक्स का काम करते हैं आज़म मार्केट में। ठीक है। जानवर ख़रीदने आए हैं, अभी तक आपने जानवर नहीं ख़रीदा, 2 दिन रह गए ईद आने में। बस ये है कि मंडी की सिचुएशन देखिए कुछ समझ नहीं आ रही, बंदा क्या करे। अगर छोटे जानवर का पता करते हैं तो उनके रेट्स भी आग की तरह हैं, और अगर बड़े जानवर का पता करें तो वो भी माशाल्लाह रेट कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो जानवर पिछले साल तकरीबन 2-2.5 लाख का था, इस साल वो तकरीबन 4-4.5 लाख में सेल होगा। डबल कीमत होती कस्टमर परेशान है, कस्टमर को कोई समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। है। अब तक आपको मंडी में क्या सिचुएशन लग रही है कि क्या ये महंगाई व्यापारी हजरात की तरफ से की गई है या फिर ये महंगाई वाकई हो चुकी है इसलिए सारी चीज़ें महंगी? नहीं, इन चीज़ों में सारी चीज़ें आती हैं। अगर आपकी मंडी है तो मंडी की बोलियां भी लगती हैं जो एक बड़ी सतह पे होती है, क्योंकि अगर इनका कोई ठेका होता है, ठेके के रेट आगे व्यापारी पे तकसीम होते हैं, तो व्यापारी उसी हिसाब से अपने जानवर का रेट भी डिवाइड कर देते हैं हर चीज़ पे। तो इसमें हर चीज़ आती है, ये नहीं कह सकते कि रेट महंगाई जो है वो अपना व्यापारी की वजह से है। इसमें जो हुकूमती लेवल है ना, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। जी, अभी जो नॉर्मल एक बंदे की रेंज होगी वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख होगी, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख हद। एक नॉर्मल बंदा, मैं किसी बहुत अच्छे लोगों की बात नहीं करी, बेशक लोग करते हैं कुर्बानियाँ,
लेकिन 3 लाख वाला भी जानवर जो है ये इसकी कीमत 5 लाख बता रहे हैं, 6 लाख बता रहे हैं। मतलब कुर्बानी की सुन्नत को अदा करना लोगों के लिए मुश्किल हो। बहुत मुश्किल कर दी है इन्होंने, क्योंकि लास्ट टाइम पिछले साल हमने 3.5 लाख तक का एक जानवर लिया था, तकरीबन 5 से 6 मन का, बहुत प्यारा खूबसूरत जानवर था। और इसी साल वही जानवर तकरीबन 7 से 7.5 लाख में हमें फेस करने को मिल रहा है कि इतने में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी जैसे ही आपने वाइट वाले जानवर का पूछा था तो क्या रेट बताया? उन्होंने डिमांड ही ऐसी की कि हम चुप रह गए। 22 लाख माशाल्लाह उन्होंने डिमांड की है, तो अल्लाह उनका सेल करे। लेकिन ये जाती है, ये सरासर जाती है। ये सिर्फ अपने जो कैटल फार्म्स वाले हैं, ये अपने आप को सिर्फ शो ऑफ करने के लिए इतने रेट डिमांड करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगला सुन्नत अदा कर पाएगा या नहीं। तो आपने क्या मतलब आपकी कितनी रेंज थी, आप कितना तक लगा सकते थे इस पे? हम तो जो नॉर्मल कम्युनिटी में है, हमारा तो तकरीबन ये होता है कि 4 साढ़े 4 लाख तक मिल जाए, इतने में हमारे बारे में आता है। तो उन्होंने मना कर दिया? नहीं, वो तो हमने आगे रेट ही नहीं किया। जब 22 लाख मांग लिया, आप सुन के चुप? किस मुँह से बंदा रेट करे, ये चीज़ होती है। चलें जी, थैंक यू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप ठीक है? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है अंकल आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन हो गए आपको मंडी में आए? इधर 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन। कितने जानवर आप लेके आए थे, कितने बिक चुके हैं? 20 लेके आए थे, अभी 4 खड़े हैं। 4 खड़े हैं। 20 अच्छी कीमतों में बिक गए हैं। कोई नफ़ा नुकसान हुआ आपको, क्या मुनाफा हुआ है या नुकसान हो गया? नुकसान भी हुआ, नफ़ा भी हुआ है। चलिए, अच्छी बात है। ये आपने माशाल्लाह एक जानवर खड़ा किया हुआ है, मतलब देखने में तो छोटा सा है, थोड़ा सा है गोलमोल, लेकिन छोटा जानवर है। ठीक है, इसका क्या रेट है? इसका 2,10,000 मांगते हैं। 2,10,000? हाँ जी। इसका भी 2,10,000? जी। नहीं 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 अंकल, ये तो ज्यादती है वैसे। इसकी क्वालिटी अच्छी है। इसकी क्या, इसमें कौन सी ऐसी क्वालिटी है, बताइए ज़रा। ये धन्नी का जानवर है, इसकी क्वालिटी दूसरे जानवरों से अच्छी होती है। नहीं मतलब पता तो चले, खासियत भाई इसकी ये है, गोश्त ज़्यादा निकलेगा। ज़्यादा निकलेगा, गोश्त ज़्यादा नहीं निकलेगा, फिर भी 2,10,000 मांग रहे हैं आप। बस जितना भी है अच्छा है, खूबसूरत है, खूबसूरती का। ये तो बहुत महंगा रेट दे रहे हैं आप, इसकी आधी कीमत कर रहे हैं, ऐसा करें। अपना भी नहीं खरीदा हुआ, आधी कीमत कैसे दें यार, मांग रहे हैं आपसे। कब खरीदा था आपने ये जानवर? ये आज, कैमरामैन आपको जानवर भी दिखा सकते हैं हमारे। ये कब लिया है? आज ही खरीदा। अच्छा, आज ही खरीदा और आज ही आपने इसका रेट 2,10,000 रख दिया है? जी। इतनी भी लोगों में इतने भी पैसे नहीं आए लाहौरियों के पास, इतने भी हम लोग अमीर नहीं अंकल। आधा कर लें इसको। आधे पे नहीं सकता। क्यों? आपने कितने में खरीदा है? हमने खरीदा है 1,52,000 का। 1,52,000। इधर आओ बच्चे, आप इधर मंडी में ही आए हो, खरीदने आए हो या फिर यहीं थे? लेने आए हो। इधर आओ। ये 2,10,000 का बता रहे हैं, ठीक है? 2,10,000 नहीं, कितने का? 1,10 का होता है। 1,10 का होना हाँ चाहिए। 1 लाख उसने कम इसने 1 लाख कम कर दिया। ये बच्चा है, इसको क्या पता? नहीं, बच्चा उसको पता है अंकल, आपने बहुत ज़्यादा रेट लगा दिया। वो बच्चा है, उसको क्या पता? कारोबार अपनी जगह होता है, उसको क्या नहीं इतना पता कि। लेकिन आपको नहीं लगता आप ज़्यादा मांग रहे हैं? 2,10,000। अभी इसका क्या कीमत लगी है? इसका 60-65 लग रहा है। 60-65? हाँ, 1 लाख। कुछ सोचना चाहिए ना, 60-65 लग रहे हैं और आप फिर भी 2,10,000 2,10,000 में दे रहे हैं। जी। आप क्या कहते हैं अंकल, ये 2,10,000 वाला है जानवर? असल मैडम, जैसे आप पहले कह रही हैं कि लाहौरिये रेट ज़्यादा लगाते हैं, लाहौरिये जो 7 मन का जानवर होता है ना, उसका भी रेट यही लगाते हैं, तो हम क्या करें? जो आप लाहौरियों की बात कर रही हैं, लाहौरिये जो 7 मन का जानवर है उसका भी रेट यही लगा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम पीछे से जानवर लेके आते हैं, हम कौन सा इसे खुद बनाते हैं? पीछे से जो हमारी ख़रीद है ना, वो महंगी होती है, लेकिन हमें जो रेट चाहिए था वो नहीं मिल रहा। पहले हम ज़िम्मेदार भी हैं, तो फार्मर भी हैं, पापतन के रहशी हैं। पहले हमारा आलूओं का प्रोग्राम किया है, अब ये बछड़ों का है। आलूओं का मतलब क्या हुआ? यहाँ आलूओं में हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमें कुछ कैसे आलू में नुकसान? तो बॉर्डर बंद होने की वजह से कहीं गए नहीं, बाहर गया नहीं, स्टोर पहले भरे पड़े हैं, बाहर लोगों की धड़े भरी हैं। 2 रुपये किलो मेरे हैं, जो आलू हमारे से 100 रुपये जाता था। तो जो DAP खाद है उसका अब 14,000 रेट पे है। ठेके भी ऐसे हैं, बिजली भी महंगी है, ठीक है? जो बिजली भी महंगी है, हर बंदा परेशान है, तंग है। इधर से हमें जो चारा मिल रहा है और तूड़ी मिल रही है, ये हमें 1,200 रुपये 1,300 रुपये मन मिल रही है, ठीक है? कहीं 1,900 भी दे, ये बाबा जी कह रहे हैं 1,900 मिल रही है। और बाहर कितने की मिल रही होगी? नहीं, मंडी से बाहर जो है वो 1,000 रुपये रेट है। हाँ जी, 600 1,000 रुपये रेट है। आपने बताया कि जी जो है आलू पे
आपकी फसल जब लगी थी हमें तब भी नुकसान हुआ, हम ज़मींदार हैं। इसके अलावा आपने बताया कि अब जब ईद के दिन है हम जानवरों के थ्रू कमाते हैं, सारा साल मेहनत करते हैं, तो अब भी ज़रा काम खराब। बहुत ज़्यादा नुकसान हो कितने जानवर लाए थे, कितने बिक चुके हैं, कितने रह गया। लाए थे अभी 5 सेल की है, वो भी हम 30 जानवर अभी बाकी हैं। अभी पड़े हैं, अभी घर में खड़े ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੈਂਦਾ 10 ਲੱਖ ਘਰ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ 5-6, बहुत परेशान है। जो गवर्नमेंट ने इंतज़ामात किए हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा कि हमने साफ़ सुथरा खाना दिया है, साफ़ सुथरा पानी है यहाँ पर, ठीक है, बाकी सारी सहूलियात हैं, तो ये बात है। प्लेट रखी, मैं चावल की प्लेट रखी, मैं कहा मुझसे चावल तुसी बंदे बीमार कर गए, पैसे लेंदे ने बे चावल देंदे ने, मैं उत्थे दिल मेरा गिरना पिया, मुझसे चावल। कितने की प्लेट ली थी आपने? वो 100 रुपये प्लेट लाई। हाँ, जो भी हो, 100 की हो, 200 की, आप पैसे देके आपने खरीदे थे ना, खरीदे। और आपको बासी चावल दे दिए। उन्होंने मैं आखा तो उन्हें आखा मालक ना गल करो, मैं कहा मालक जेड़ा वो खराब चावल तुसी बंदियां नूं खवा रहे हैं। तो अंकल आपने ये नहीं किया कि जाके आप शिकायत सेल पे कंप्लेन करें कि भाई यहाँ पर ख़राब। मैं आखा मीडिया मैं सदना थोड़े ना मैं गल करना, ये गल की है, उन्हें आखा जा मालक ना करो। ठीक है, अभी आपने बेचने के लिए जानवर, हाँ जानवर क्या अंकल आपने? बच्चे लियाते रेट को नहीं लगता, पिछा घर लै जाने, घर लै जाने बच्चे का रेट। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि हम जानवर जो लेके आए हैं इसका रेट नहीं हमें मिल रहा, हम ये जानवर वापस घर ले जाएं। मैं पूछ रही हूँ ना कि क्या आपने इसका कितने का दे रहे हैं? ये जी 3,20,000 का। 3,20,000 हाँ, क्या कीमत लगाई है? इनका 2.25 लाख में लगता। तो मुनासिब नहीं है क्या? नहीं मुनासिब नहीं है, आपके पैसे पूरे नहीं होंगे। नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। जो रेट जैसे भी आपने बताया कि 35 जानवर आप लाए थे, 5 बिके हैं और काम अभी तक स्लो है क्योंकि ईद आने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। उम्मीद क्या करते हैं आप कि भाई 2 दिन में काम क्या बहुत अच्छा चल जाए? इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो रेट पहले मिलना था वो नहीं मिल रहा। ये चांद रात जो जानवर सेल होते हैं, अभी जानवर बहुत खड़ा है, पीछे से फार्मर भी जानवर बहुत ज़्यादा खड़े हैं। हाँ जी, उस तादाद में लोगों ने आपकी बार ये है कि रेट जो है ना, जितना गोश्त जितना वजन हो, जो जानवर अच्छा हो उसका रेट अच्छा लगाना चाहिए। छोटे का तो जो छोटा जानवर है उसका छोटा रेट होना चाहिए। ये लॉरिया जो है सब बराबर कर देते हैं जी, तमाम जब बड़े छोटे जानवरों का एक ही रेट। बड़ी चीज़ एक कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कहते हैं भाई, क्या हालात है मंडी के? हालात मंडी के तो नहीं, बिल्कुल मुतमिन नहीं। क्या किधर पानी है, इधर कोई निज़ाम नहीं है, किधर निज़ाम कोई चीज़ नहीं। देखिए ना आपके पानी है, कोई पीने के लिए कोई जानवर धुला, कोई चीज़ नहीं है, कोई वाशरूम नहीं है, कोई चीज़ नहीं, तो क्या निज़ाम है? गवर्नमेंट ने तो कहा बदतमीजी करते हैं, पैसे लेते हैं, किस चीज़ की लेते हैं? जानवर अंदर लाने की। ले रहे हैं? हाँ ले रहे हैं। बात सच है? हाँ सच है ना। कितने पैसे ये लेते हैं? कभी 500 कर देते हैं, कभी 1000 करते हैं, बदतमीजी करते ये हैं। कौन होता है जो पर्ची ले रहा होता है? वर्दी में होता है? हाँ ठेकेदार वर्दी में नहीं, ठेकेदार है मंडी के। इधर का कोई निज़ाम नहीं, किधर पानी है, जानवरों को पानी पिलाने के लिए नहीं है, तरले मारते हैं। वो तो कह रहे हैं हमें कि हमने चारों तरफ पानी के इतने अच्छे इंतजामात किए हैं, सीवरेज का निज़ाम अच्छा है, बाथरूम साफ़ सुथरे हैं। हाँ, आप मंडी में आए हैं, आप देखें किधर है वाशरूम, किधर है पानी, नहीं आ रहा पानी। कोई चीज़ नहीं। देखें ना, आप इधर मंडी में आए ना, विजिट करें ना, देखें नए पीछे ये बनाए थे सारे, चीज़ नहीं है, बंद है सब, कोई चीज़ नहीं चलती। भाई आप लोगों को तो आए हुए तकरीबन 1-1.5 महीना। इतने जानवर महीना कोई नहीं, तकरीबन जानवर लेके आए, कोई बिके हैं, कोई हैं 2 लाख 2,20,000 4 लाख का जानवर है, 2.5 लाख ले लो, 2,20,000 ले लो, बस यही है, कोई निज़ाम नहीं ये है। असल में लोगों की भी नहीं है, उनके भी कारोबार इतने ख़राब चले हैं कि अब की बार लोग समझ रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल है कुर्बानी। हम उकाड़ा से आए हैं, 35,000 रुपये किराया है गड्डी का, 400 रुपये पेट्रोल है, डीजल है, निज़ाम बहुत है, खर्चा बहुत है। जानवरों को तकरीबन कम से कम 6,000 रुपये खर्चा एक जानवर से है। उकाड़ा से लेके इधर आए लाहौर तक 6,000 रुपये। और अभी जैसे अभी 2 दिन बाकी हैं, एक जानवर पे कितना खर्चा आ जाता है उसको खिलाने पिलाने का? तकरीबन 10,000 खर्चा आता है एक जानवर पे। उकाड़ा से लेके आए तो इधर 2 दिन अगर इधर ठहरे, अगर बिक जाए तो वो तो नसीब है, लेकिन ऐसा नहीं, काम चल नहीं रहा, निज़ाम नहीं है, मंडी का कोई निज़ाम नहीं है। सबसे जो चीज़ है ना, हुकूमत को ये सोचना चाहिए, हमने ये नवाज शरीफ को वोट दिए है ना, हमारी पार्टी है, हम मानते हैं ये मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सोचना चाहिए कि ये बदतमीजी करते हैं जो ठेकेदार ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। रवैया भी अच्छा भी लेते हैं, गाली देते हैं, सोटियाँ मारते हैं। चौक में जाएंगे आप, चौक में जाएं, कभी जानवर खड़ा नहीं करने देंगे, तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे। अभी दोपहर लगी ना, चौक बंद है, ये अंदर सारे जलील हो रहे हैं, गाहक नहीं आ रहा है। ये निज़ाम मंडी का नहीं है, ये हुकूमत को सोचना चाहिए। सब गरीब आदमी, हम इधर जानवर लेके आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या हम किसी को लूटने तो नहीं आए? जानवर देंगे, पैसे देंगे ना, लेकिन निज़ाम नहीं है। हुकूमत को सोचना चाहिए,
बहुत गरीब आवाम है। पिछले साल की निस्बत इस साल कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है काम? कोई फ़र्क नहीं, वही चीज़ है, तकरीबन डाउन है। पिछले साल भी डाउन था, अब भी डाउन। बच्चा तो बिक ही नहीं रहा। लाहौर ये आते हैं 6 लाख का बच्चा 2 लाख 20, 30, 2.5 लाख। चलो वो मजाक करते हैं, बच्चे लेते नहीं, मजाक करते हैं। ये सब मुश्किल जो काम है ना, ये मंडी में ये ठेकेदार बहुत निज़ाम गलत करते हैं। हुकूमत को सोचना चाहिए। ये गरीब आदमी हैं, इधर आते हैं मज़दूरी के लिए, हम मज़दूरी के लिए आए हैं, लेकिन निज़ाम नहीं है। पर्ची 1000 रुपया लेते हैं, फिर बदतमीजी करते हैं। इधर कोई पानी नहीं, कोई निज़ाम नहीं है, कोई चीज़ नहीं। आप आए ना, विज़िट करें ना, देखें ना, कोई चीज़ है इधर आपको? कहीं पानी, जानवरों को पिलाने के लिए पानी नहीं है। भाई अभी जैसे आपने कंप्लेन की, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बात जो है वो आगे तक सुनी जाए, लेकिन फिर भी हम जब कुछ लोगों से बात करते हैं, वो पता नहीं किस डर से हमें कह रहे होते हैं कि जी सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है, भाई हम खुश हैं, मुतमईन। नहीं, हमें तो कुछ ठीक नहीं मिला इधर, सब निज़ाम ऐसा ही है। आप देखो ना, हुकूमत को सोचना चाहिए। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये जो आपने टेंट वगैरह लगाए हैं, इसके जगह के पैसे तो नहीं लिए गए आपने? हम इधर बांधते नहीं हैं, हम तो बस लेके आते हैं और बेच के चले जाते। बांधते तकरीबन हाथ में बाहर खड़े रहे हैं, रात पड़ जाए, खुरलियाँ नहीं रखी हुई। खुरलियाँ वाले ये हैं आदमी, ये होगा या कोई और होंगे खुरलियाँ ठीक है अंकल, तो लेते ही होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक हाँ जी, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए अंकल? हम शालामार बाग से आए। शालामार बाग से आए हैं, ठीक है। 2 दिन रह गए हैं ईद आने में, अब आप जानवर ख़रीद रहे हैं जब ईद इंतहाई करीब है, क्या वजह है लेट जानवर खरीदने की? इंतज़ार कर रहे थे रेट डाउन हो जाए? नहीं, इंतज़ार रेट डाउन होने की तो वजह जो भी है वो ठीक है। वो घर में एक तो पहला इशू है कि घर में जगह नहीं है रखने की। काम की वजह से वो जब टाइम मिलता है, कल फ्री हुए हैं, आज लेने आ गए हैं। तो कल जैसे वीकेंड था तो आप तब क्यों नहीं आए? नहीं, वीकेंड में ना वो हमारा दिन नहीं बना कुछ कल, इसलिए आज कल नहीं आए, आज आए हैं लेने। 4 बकरे से वो लेके भेज दिए हैं। ठीक है, ये आपको पसंद आ गया जानवर? हाँ जी। क्या कीमत इसकी बताइए और आप लोगों ने क्या कीमत लगाई? ये 6 लाख मांग रहे हैं, अभी हमने बताया कुछ नहीं इसका। कुछ दिन बन रहा है, कोई 4 सवा 4 के करीब बन जाए तो चलो। चलें ठीक है, फिलहाल आप 4 ही अपना फाइनल रखें। जो हैं इसके मालिक वगैरह, हम उनसे भी बात करते हैं। वैसे आप क्या समझते हैं, 4 में फ़ाइनल होना चाहिए? ठीक है, मतलब 4 वाला ये जानवर, 6 लाख वाला नहीं? नहीं, 6 लाख वाला नहीं। पूछा आपने कितना वजन है, कितना गोश्त निकलेगा, या फिर कितने मन का है? कह रहे हैं कि 6 मन के करीब गोश्त निकलेगा इसमें। आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा तो लग रहा है आपको? नहीं, मुझे भाई आप ज़रा इधर आके बताएं ना। इनसे भी हम बात करते हैं, और अंकल हम भी कोशिश करते हैं कि हमारी भी थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट से आपका एक अच्छा रेट बन जाए, 4 सवा 4 लाख में आपको मिल जाए। सही है। ये सारे आप लोग आप इकट्ठे ही आए हैं? वो लोग सारे इकट्ठे ही हैं। हाँ जी। तो करें ना अंकल, आप बात शुरू उनसे ज़रा बात करके देखें क्या कहते हैं वो, कि ये जानवर जो है 6 लाख इसकी रेट बताया गया है, और ये क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? भाजी गोश्त का मुੱਲ नहीं है, 4 लाख तक ही बकरा नहीं आउन दिया। तेन क्या मुੱਲ 8 लाख रुपया, बच्चा 6 लाख का देना, ठीक है। 4 वीक दे दिन बनता कोई, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ? ਲੱਭਦਾ ਯਾਰ। 5.5 ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਾਇਓ। ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਬੁੱਢਾ ਢੱਗਾ ਲਾਇਓ, ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਪਲੇ ਲਾਇਓ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਘਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਥੋਂ ਲੈ ਨੇ ਵਾੜਿਓ। ਅਸਾਂ 350 ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਕਟਲ ਫਾਰਮ ਨੇ 350 ਬੱਚਾ ਵੇਚਿਆ, 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈ, ਜੇ 4-20 ਦੀ ਸਮਝ ਆਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, नहीं आंदा। आप क्या कहते हैं फाइनल? 5.5। 5.5? 5.5 ज़्यादा नहीं। बच्चा भी बड़ा बड़ा है, बच्चा क्या करिए? नहीं वो ठीक है। यहीं से हमारे कैमरामैन आपको कैमरा पैन करके ये पूरा बच्चा दिखा देते हैं। इसकी कीमत जो है ये 6 लाख मांग रहे हैं। क्या कहते हैं भाई आप? मैं 4.5 लाख रुपया का रेट लाओ, क्योंकि असलों में ना व्यापारी ने मारो। नहीं, व्यापारी ने मारो। नहीं, व्यापारी ने मारो। 4.20 किन्ने कहंदा पे और वो कहंदा 5.5 भाई। 5.5 तो ज़्यादा है ना भाई, थोड़ा सा तो आप कम करें ना। उनका मूड ही नहीं है शायद, वो अकेला रह गया ना जरा, वो एटीट्यूड दिखाएं। कोई गल नहीं भाई, पैसे वेखे ने 2 महीने पैसे वेचने ने, पैसे वेचने ने। मुੱਲ नहीं वेचना डंगर, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਲਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘਾਟਾ ਲਾਈਓ, ਕੌਣ ਦੇ ਦੇਵੇ? ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। क्या कहते हैं भाई? बिल्कुल रेट सही लगाया, बिल्कुल रेट। 4.20 अंकल आपने बोला। 4.20 हो। ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ? ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਾਇਆ। ठीक है यार, कोई गल जो समझ तो आया लाया, साडी नहीं समझ। 4.30 ਲੈਣਾ ਹੀ। इसको पकड़ के रखे भी नहीं है, मुੱਲ लगदा ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਵੀ। ਪਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਓ,
ये ਤੁਹਾਡੀ मर्जी दो लम्बियां पूरे 5 का कर रहे हैं? नहीं चलें ठीक है जी, रेट नहीं बना क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं और जो जाहिर है जो ख़रीदार हैं उन्होंने अपना बजट देख के ही ईद पे कुर्बानी करनी है। ऐसा नहीं है कि सुन्नत अदा करने के लिए ये रेट जो ना करें, कम ज़्यादा करें। खैर रेट नहीं हो पाया, मज़ीद अंकल आगे जाएंगे। कोई और 4.5 तक रेट हो गया सर जी, कहो 4.5 नहीं 4.5 नहीं, वो कह रहे ना 4 चले 4.20 अंकल कह रहे हैं, 4.22 कर लें, 25 कर लें, इससे ज़्यादा नहीं। 30 कह दिया उसने, 30 कह दिया, 30 कह दिए, 4.30 कह दिया, 4.30 कह दिया। व्यापारी असलो ना मरे। नहीं मरना नहीं तो भाई बात तो सुने, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हाँ तो बात तो करें ना, आप गुस्सा कर रहे हैं। 35 भी लगा भाई इधर आए ना, थोड़ा सा बताएं तो सही, बन जाएगा रेट। नहीं इनके नसीब में होगा तो नहीं होगा। आप तो गुस्सा कर गए हैं। नहीं गुस्सा नहीं, 5 लाख देना, घट नहीं देना। क्या 5 लाख का? अभी तो आप 4 पे आ गए। किसने कहा 4? ये 4.5 4.5 5 लाख का देना है, 4.5। अच्छा वो मतलब 4.30 पे आ चुके हैं। 4.5 की आवाज़ किसने लगाई थी फिर अभी? ये पीछे मैं क्या साहब नु 4.5 दा दियो। पहले उसको तो मना लेते आप। घट नहीं होना, 5 लाख का होना, 100 नहीं। काहदा मनीज है कि मैं चोरी खोल के लियांदा है? चोरी खोल तो नहीं लांदा है। घट नहीं भाई देना, बहस नहीं करनी यार, मेरी आदत नहीं है बहस करनी। अब फिर आप जिद पे आ गए। ठीक है जी, रेट नहीं हुआ भाई। मज़ीद आगे चल के कोई और जानवर अंकल पसंद करेंगे, आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप ठीक हैं? ठीक है बेटा। तबीयत ठीक है अंकल अल्लाह आपकी? पाक। कितने दिन हो गए आपको मंडी आए हुए? मैंने बेटा का 5 डंग हो गए ना, 4 बच्चे लैन, मुंजियां कणका जो घाटे पे डीजल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, खादा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जू दी मरियम नवाज साहब आई है, जमींदार का कख नहीं, उतार लेके आया डंगर। आप क्या कहते हैं, मरियम नवाज साहिबा ने नहीं किया, लोगों के लिए सोचा नहीं, अच्छा नहीं किया? कोई अच्छा नहीं किया जी। कैसे डीजल है इन्हें बहुत ज़्यादा कितना बढ़ गया। वो कैसे डीजल होवे तो मुंजी कणक होवेगी ना, कोई गड़े पै गए। आगे उतार बच्चे लेके आया 5-5 लाख दे, ये तो 2-2 लाख दे। 5 लाख का जानवर? 5 लाख का। 5 लाख का खरीद? हाँ जी 5 लाख का खरीद के इंदा तो कैसे 2 लाख तो बाद मिलता नहीं पिया। आंदे नहीं सारे वाड़ के की करांदे, की बच्चे की करांदे, किस तरीके करांदे बेटा दसो। 5 लाख का आप खरीद के लाएं अंकल, और अगर 2 लाख इसकी कीमत लगा रहे हैं तो फिर तो मुनासिब नहीं है, आप लोगों को वाकई नुकसान। हाँ जी देखो बेटा 8 मन का बच्चा है, 8 मन का बच्चा है गुगू, कोश के मुताबिक लगे ताम ही अगर 4.5-5 लाख का। फाइनल आप रेट कितना लगाएंगे? इतना फाइनल बस और बेटा मैं तो दे के जाने, अगले बेच दी इतने भी बेच ही देना। कितना रेट कितना लगाएंगे? हूँ तो 3 लाख का दे रहे हैं, 3 लाख का दे रहे हैं, वो भी नहीं ला रहे, 3 लाख का भी नहीं रहा, 3 लाख का भी नहीं लेंगे, नहीं ले रहे हैं। बाकी अंकल अगर हम मंडी के हवाले से बात करें, इस बार कैसी रही मंडी? मंडी बेटा बहुत ज़्यादा मंदी रही है, बहुत ज़्यादा कैसे मेरी ना वो व्यापारियों ने हाँ जी हालात बुरे ने खुश नहीं हुए, बहुत ज़्यादा नुकसान होया। हाँ जी वो क्या 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 पर्ची का क्या बता रहे हैं? 1600 जामन का लेंदे ने, 1000 रुपये आमन का जी। 1600 क्या? 1600 रुपया जामन का लेंदे ने ते 1000 रुपया आमन का लेंदे। आवाज़ आ रही है। हाँ अच्छा 1600 आप बाहर जाते हैं तब आपसे लेते हैं, जब गाड़ी पे जा रहे हैं? हाँ जी। कोई जानवर लेके जा रहे हैं या कोई भी सामान ले? हाँ जी। और वापस एंट्री पे 1000 रुपये ले जी। तो आपने ये बताया नहीं है कि भाई इंतज़ामिया को जाके कि यहाँ पर पैसे वसूल किए जा रहे हैं, भत्ता लिया? सुनता ही नहीं था जी। क्या कहते हैं? नहीं सुनता, वहाँ फीस दो जी। नहीं फिर भी कोई आपने कंप्लेन की हो तो जवाब आया हो कि भाई हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं देखेंगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे? वो अंदर ने पैसे देने पड़ेंगे। पैसे देने पड़ेंगे जी। अभी तक कितने पैसे आपने दे दिए होंगे अंदर बाहर चक्कर लगा? 8000 रुपया दे देते हैं। 8000 आपने दे दिया। ठीक है, कितने जानवर आप टोटल लेके आए हैं? 8 लेके आए हैं। कितने बिक गए? 3 बिक गए, 5 खले, 5 रह गए। कितने में देंगे? मतलब एक जानवर की कीमत क्या है मुनासिब? 4 लाख। 4 लाख? 4 लाख वाले जानवर हैं भी या नहीं? जानवर 2-2.5 लाख वाले हैं और आप कीमत 4 लाख। कितने मन का होगा? वो है जी 7 कमान का जी। मंडी तो डाउन जा रही है ना फिलहाल तो। बहुत ज़्यादा अंकल मंडी डाउन जा रही है। हमें अब की बार वाकई दुख हुआ कि लोग हमें खुश नज़र नहीं आए जाते हुए। ये देखो हालात मंडी का, आपने सर्वे वगैरह किया होगा और चेक भी करो कितने जानवर वगैरह खड़े, बिल्कुल ही नहीं, कस्टमर नहीं है। अब देखो कल का दिन रह गया, देखो अभी अल्लाह ताला बेहतर करेगा, काम चलते हैं। जी जी। कितने जानवर खड़े हैं? मेरे पास 16 खड़े हैं। अभी भी? कितने बिक गए हैं? 8 बिके। 16
14 तो बहुत ज़्यादा और है। एक हफ्ते का इधर रुकेंगे। एक हफ्ता हो गया, तब घर से यहाँ आए हुए, मतलब परदेश काट रहे हैं आप एक तरह से, और 8 जानवर खाली बिके हैं, 16 रह गए हैं, ईद आने में 2 दिन है। आपको लगता है आज रात बहुत प्रेशर होने वाला है? मुश्किल है, नहीं प्रेशर होगा, तो ग्राहक नहीं आएंगे। और कल नहीं यही हालात चलेगा, पिछली दफ़ा भी यही हालात चला था, अब भी यही हालात चलेगा। सही है। अभी जैसे वीकेंड गुजरा, हफ्ता इतवार का दिन, तब मंडी के क्या हालात थे? तब काफ़ी प्रेशर था? नहीं नजर आए लोग, क्योंकि लोग काफ़ी शाहपुर कांजरा मंडी का इसलिए रुख करते हैं कि बड़ी मंडी है और भाई यहाँ पर सस्ते भी रेट मिल जाते हैं, जानवर मिल जाता है। अच्छा, कल संडे था, संडे वाले दिन भी गाहक नहीं निकला और संडे की रात को भी गाहक नहीं निकला। मुझे लगता है लोग चांद रात का वेट करें ताकि जितने भी व्यापारी हजरात हैं वो रेट और डाउन करें। ऐसा होगा? आप लोग रेट लो बेहतर करेगा जी, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, पता नहीं क्या बनता है। आप बताएं, आपका अगर अभी जानवर आपके 16 खड़े हैं तो आप उन 16 जानवरों की कीमत गिरा देंगे? नहीं, हम तो गिरा के सेल कर रहे हैं, फिर भी नहीं सेल हो रहा। चांद रात वाले दिन की बात? नहीं, चांद रात हम इंतज़ार ही नहीं करते चांद रात का, हम पहले उनको सेल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अपने घर जाएँ जाके। कितने लाख वाले जानवर आपके पास? मेरे पास में नॉर्मली जानवर है 2.5-3 लाख रुपए का। 3 लाख का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं आप? हमारा ज़िला सियालकोट है, तहसील डस्का, गाँव वडाला समूह। डस्का से आए हैं आप? कितने दिन हो गए आपको आए? तकरीबन 15-20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए हैं। कैसे मंडी के इंतजामात हैं? मुतमईन हैं, खुश हैं, सारी चीज़ें आपको मिली हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेहतरीन माहौल है। आपने माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और तगड़ी जानवरों की जोड़ी पकड़ी हुई है आपने। ये दोनों जो हैं, एक तो देखने से पता चल रहा है कि ये अपनी सींग की वजह से खासियत रखती हैं, ठीक है। ये बताएं इनका आपने नाम क्या रखा है? इसका नाम सुल्तान है, इसका नाम राजू। सुल्तान और राजू? जी जी। ठीक है, तो ये बताएं भाई इनकी कीमत क्या लगाई गई है आप लोगों की तरफ? हम इसका 85 लाख मांग रहे हैं। दोनों की बताएं। दोनों का ही कर। इसका 30 लाख, इसका 85। इसका 85 लाख क्यों मांग? इसमें इससे ज़्यादा खासियत। क्या खासियत? आप खुद देख सकते हैं। नहीं, प्यारा तो है जानवर माशाल्लाह, कलर भी बहुत प्यारा है, सींग भी बहुत प्यारे हैं, बल्कि मुझे तो दोनों के अच्छे लगे हैं सींग। तो ये जानवर कहाँ से आए हैं? ये कौन सी नस्ल के जानवर? जी अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के अंकल हैं ये जानवर? ये कौन सी नस्ल के जानवर हैं? इनकी खासियत क्या है? ये चांद बैल बोलते हैं इनको। हाँ जी, असल नाम इनका चांद बैल है। वैसे ही हमने इंडिया से इम्पोर्ट करवाए हैं। अंकल इंडिया से आपने कितने जानवर मंगवाए? ये 2 ही मंगवाए थे। अभी तक इनका क्या रेट लगा है? आपने तो बता दिया कि भाई 85 उसका है, 30 इसका है। कस्टमर्स ने क्या रेट लगाया? कस्टमर तो अपने ज़हन के मुताबिक लगाता है, उनके लिए तो ये ऐसे ही हैं। कोई शादो नादा जिनको इनकी पहचान है उनको पता ही है क्या चीज़ है। अंकल सबसे ज़्यादा ख़ास बात इनके सींग ही हैं बड़े। नहीं, ये नस्ल बहुत नायाब है और बहुत सियानी है। ये अपने मालिक की बहुत पहचान रखते हैं। माल जो इनसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, ये उसके पीछे पीछे भी चलते हैं। ये बच्चा आपने कब से इनको पाला है? ये इनकी देखभाल करता है, वो जानवर जो है ना वो इसके पीछे पीछे भी चलता है। ठीक है। ये बताएं अंकल आपने कब इनको मंगवाया था इंडिया से, और ये बताएं कितने टाइम हो गया आपने इनको पाला? ये तकरीबन 1 साल हो गया हमने मंगवाए थे। तो 1 साल से हम थोड़े छोटे होंगे? नहीं, तब ये थोड़े इतने तैयार नहीं थे। अब तो माशाल्लाह हमने इनकी बहुत देखभाल की है ना, बहुत तैयार हैं। तब ये इतने तैयार नहीं थे। अब प्यारे भी बहुत हो गए। 5 किलो दूध, 2 किलो दही, हाँ जी, दोनों टाइम। और बंडा खाते क्या है? बंडा इसमें कनक, खाल, थोड़ी वगैरह वगैरह को 5-6 आइटमें हैं। आपने अपना रेट तो बता दिया कि तकरीबन 1 करोड़ की या 1 करोड़ 10 लाख की जोड़ी जो है वो इसकी कीमत हो जाएगी। तो कस्टमर्स ने अभी तक कितना रेट लगाया? इसका 40 लगता है, इस वाले इधर वाले 40 इसका लगता है। इसका 15, 16, 18, 10 भी लगाते हैं। जो तो आपने सेल क्यों नहीं किया अभी तक? ये अभी जो जितने पैसे मैंने लगाए हुए हैं ना, मुझे इस तरह इनके पैसे मिले नहीं हैं। मैंने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया है। ये पूरी इनकी काफ़ी मेहनत लगती है। पूरी मंडी में ये दोनों ही जानवर नायाब हैं। और किसी के पास नहीं है इस तरह के जानवर पूरे पंजाब में नहीं है। तो ईद आने में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, क्या कहते हैं आप कितने रेट पे आप फाइनल कर लेंगे? इंशाल्लाह जो कोई शकीन भाई आएगा ना उसके साथ मोहब्बत कर लेंगे। वो फाइनल 50 में दे देंगे और ये 20 में दे देंगे। 70 में जोड़ दोनों दे देंगे। 70 लाख।
ये भी आप लोगों के साथ है। कितने लोग आए हैं अंकल आप यहाँ? हम तकरीबन इधर 15-16 लोग हैं। 15-16 लोग। और कितने दिन हो गए हैं? 20-22 दिन। 20-22 दिन। अंकल अगर हम मंडी की सहूलियात के हवाले से बात करें जो यहाँ पर आप लोगों को दी गई हैं, मतलब बाथरूम वगैरह साफ़ सुथरे हैं, जब आप सोते हैं यहाँ पर सफाई हो जाती है, सुथरा पंजाब की टीमें काम कर रही हैं, जानवरों के नहलाने के लिए या इनको पिलाने के लिए पानी वगैरह साफ़ है आप लोगों के लिए? जी वो तो बिल्कुल पहले से काफ़ी बेहतर है। पहले से ज़्यादा ये सहूलतें, हमें ये भी सहूलत है, शेड बना दी है, बारिश आ जाए मसला बन जाए कोई मामला तो नहीं बनता। और उससे ज़्यादा सबसे और ये पानी भी हमारे पास ही है इधर, और भी कोई मसला नहीं है इधर। अब ये मंडी में आगे इतनी परेशानी नहीं होती जितनी पहले हुआ करती है। साफ़ सुथरी मंडी है, अब कस्टमर के लिए भी आसानी है और व्यापारी के लिए भी आसानी। ये जी ठीक है नाज़रीन, ये जानवर जो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बताया जा रहा है कि नायाब नस्ल के जानवर हैं और ये पूरी मंडी में सिर्फ 2 ही ऐसे जानवर हैं और फ़ाइनल जो है इसकी कीमत जो है वो 70 लाख लगाई गई है। और अंकल ने कहा कि जो भी इसका शौकीन होगा उसके साथ हम फ़ाइनल रेट करेंगे। जानवर वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और सबसे बड़ी एक ख़ास बात इन चांद बैलों की ये होती है कि इनके सींग बहुत ही ज़्यादा लंबे और ख़ूबसूरत होते हैं और ये अपनी सींग की वजह से जो हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत और एक्सपेंसिव समझे जाते हैं। आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि जैसे ईद आने में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, हमें मवेशी मंडियों में उस कदर रश नहीं नज़र आया जितना होना चाहिए। जितने भी हमने कस्टमर्स देखे उनसे बात की, उन्होंने यही कहा कि मंडी अब की बार बहुत तेज़ है, लेकिन कीमतों के हवाले से तेज़ है, कीमतें बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। और जो हमने व्यापारी हजरात से बात की थी उन्होंने यही कहा कि अब की बार हम मंडियों से खुश होकर नहीं जा रहे क्योंकि हम मुतमईन नहीं हैं, इतनी अच्छी सौदेबाजी नहीं हुई और लोगों ने ज़्यादा अच्छा रेट नहीं लगाया जानवर का। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।